प्रधानमंत्री ने गोवा तट पर आईएनएस विक्रांत में नौसैनिकों संग मनाई दीपावली। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता पर दिया बल। बोले टॉप डिफेंस एक्सपोर्टर में शामिल होना लक्ष्य। झारखंड समेत देश भर में दीपोत्सव का उल्लास। प्रकाश से सारा जहां रोशन। गणेश और लक्ष्मी जी की हो रही पूजा। जगह जगह काली पूजा की भी धूम। जामताड़ा में चोर गिरोह का पर्दाफाश। 2 अपराधी गिरफ्तार। 12 चोरी की बाइक बरामद। फरार आरोपियों की धरपकड़ के लिए छापेमारी जारी। चतरा से 2 अफीम तस्कर पकड़ाए। और राज्य के दक्षिणी हिस्सों में आज बारिश का पूर्वानुमान। 23 से 26 अक्टूबर तक वर्षापात की भी संभावना। 24 अक्टूबर को भी कुछ इलाकों में आंधी और वज्रपात का अलर्ट। नमस्कार, खबरें झारखंड में स्वागत है आपका। मैं हूं रियाज आलम और अब समाचार विस्तार से। सबसे पहले डीडी झारखंड के सभी दर्शकों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गोवा तट पर आईएनएस विक्रांत में नौसैनिकों के साथ दीपोत्सव मनाया। इस दौरान उन्होंने अपने हाथों से जवानों को मिठाई खिलाकर दीपावली की शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री ने आईएनएस विक्रांत पर कल शाम पारंपरिक बाराखाना में भी भाग लिया। आइए देखते हैं आईएनएस विक्रांत में पीएम की मौजूदगी में विविध गतिविधियों की कुछ झलकियां। हर कर्म अपना करेंगे, हर कर्म अपना करेंगे। ऐ वतन तेरे लिए दिल दिया है, जान भी देंगे। ऐ वतन तेरे लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आईएनएस विक्रांत पर नौसैनिकों को भी संबोधित किया और उनके जांबाजी के जज्बे को सलाम किया। प्रधानमंत्री ने रक्षा क्षेत्र में देश की आत्मनिर्भरता पर बल दिया और कहा कि दुनिया के टॉप डिफेंस एक्सपोर्टर में भारत को शामिल करना लक्ष्य है। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जवानों के शौर्य और पराक्रम की भी चर्चा की। साथ ही कहा कि सेनाओं के सशक्त होने के लिए उनका आत्मनिर्भर होना जरूरी है। साथियों, जब दुश्मन सामने हो, जब युद्ध की आशंका हो, तब जिसके पास अपने दम पर लड़ाई लड़ने की ताकत हो, उसका पलड़ा हमेशा भारी रहता है। सेनाओं के सशक्त होने के लिए उनका आत्मनिर्भर होना बहुत आवश्यक है। ये वीर जवान इसी मिट्टी में पैदा हुए हैं, इसी मिट्टी में पले हैं। जिस मां की गोद से उन्होंने जन्म लिया है, वो मां भी इसी मिट्टी में पली बड़ी है। पिछले 11 वर्षों में हमारा डिफेंस प्रोडक्शन 3 गुना से ज्यादा हो गया है।
पिछले साल तक ये रिकॉर्ड 1.5 लाख करोड़ रुपए से अधिक पहुंच गया है। मैं एक और उदाहरण देश को बताना चाहता हूं। 2014 से अब तक भारतीय शिपयार्ड से नौसेना को 40 से ज्यादा स्वदेशी युद्धपोत और पनडुब्बियां मिले हैं। और देशवासी, आप जहां भी मुझे सुन रहे हो, एक आंकड़ा याद रखना। और मैं पक्का मानता हूं, आज आपके सुनने के बाद आपकी दिवाली के दिए और ज्यादा तेज प्रकाशित हो जाएंगे। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में देश में नक्सल उन्मूलन अभियान की भी चर्चा की और कहा कि 2014 के बाद से अब तक देश के 100 से ज्यादा जिले नक्सलवाद से मुक्त हो चुके हैं। 2014 में जहां 125 जिले माओवादी हिंसा की चपेट में थे, वहीं अब ये घटकर 11 रह गए हैं। उनमें से भी मात्र 3 जिले ही अधिक प्रभावित हैं। नक्सली माओवादी आतंक से मुक्ति के कगार पर है। मुक्ति दस्तक दे रही है दोस्तों। 2014 से पहले देश के करीब 125 जिले माओवादी हिंसा की चपेट में थे। 125 जिले, और वो 125 जिले पिछले 10 साल की मेहनत के कारण ये संख्या घटती गई और अब 125 से घट करके सिर्फ 11 रह गई है। 11। और 11 में भी जिसको थोड़ा अभी भी उनका प्रभाव नजर आ रहा है, वो संख्या तो सिर्फ 3 जिले बचे हैं। 125 में से सिर्फ 3। झारखंड समेत देश भर में रोशनी के त्योहार दीपावली की धूम है। दीपोत्सव को लेकर सभी में उमंग और उत्साह दिख रहा है। आतिशबाजी से हर क्षेत्र गुंजायमान है और आकाश में पटाखे चमक रंग बिरंगी बिखेर रहे हैं। इस बार की दिवाली स्वदेशी वाली है। वोकल फॉर लोकल और स्वदेशी अभियान का भी दीपावली आयोजन में सकारात्मक असर दिख रहा है। मां लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा में भक्त लीन है। हर ओर भक्ति की बयार बह रही है। खास और आम सभी एक दूसरे को मिठाई खिलाकर दीपोत्सव की बधाई और शुभकामनाएं दे रहे हैं। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने सभी राज्यवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने अपने गृहनगर यूपी के बरेली में दीपोत्सव मनाया। इस दौरान पत्रकारों से बातचीत करते हुए श्री गंगवार ने कहा कि उत्सव और त्योहारों से देश की पहचान है। उन्होंने कहा कि दीपावली प्रमुख त्योहारों में से एक है जो लोगों को जोड़ती है। राज्यपाल ने यह भी कहा कि भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र बना हुआ है तथा इसकी विशिष्ट पहचान है। त्योहारों से है और दीपावली कहते हैं कि हमारे देश की पहचान त्योहार और उत्सवों के द्वारा ही होती है और दीपावली इनमें से एक प्रमुख पर्व है। दीपावली के का अर्थ भी और इसका जो संदर्भ है वो सब देश के साथ व्यक्तिगत जुड़ा है और इसलिए इस बार दीपावली का उत्सव हम बहुत ही प्रेम और सौहार्द और अच्छे ढंग से मना रहे हैं। इधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी समस्त राज्यवासियों को रोशनी के त्योहार दीपावली की शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने अपने संदेश में कहा कि दीपों की यह रोशनी आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धता लेकर आए। सीएम ने सबों के खुशहाल जीवन और स्वस्थ जीवन की भी कामना की है।
नेता प्रतिपक्ष और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मराठी ने भी दीपावली के पावन पर्व की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने अपने संदेश में कहा कि अंधकार पर प्रकाश की विजय का प्रतीक यह पर्व सभी के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लाए। गढ़वा के सहीजना छठघाट स्थित दानरोड नदी तट पर सैकड़ों लोगों ने नदियों और जल स्रोतों के प्रति कृतज्ञता प्रकट करने के लिए सामूहिक दीपदान किया। इस दौरान एसडीएम संजय कुमार ने लोगों को दीपावली की बधाई दी, साथ ही जल स्रोतों और पर्यावरण के संरक्षण पर जोर दिया। बस वही हम कहेंगे कि हमारी माटी है, हमारे दीपक है, हमारी संस्कृति है, हमारी विरासत है। हम लोग इस दिवाली दीपक को अपनाएं और दिवाली को ग्रीन दिवाली कह सकते हैं या हरित दिवाली कह सकते हैं या प्राकृतिक दिवाली है वैसी मनाएं। सबको दिवाली और धनतेरस की बहुत शुभकामनाएं। खुशियों के त्यौहार दीपावली की हर जगह धूम है। सुरक्षित दीपावली मनाने के लिए कुछ सावधानी की भी जरूरत है। आइए देखते हैं ये खास रिपोर्ट। दीपावली त्योहार है खुशियों और रोशनी का। बाजारों में सजावट और चहल पहल, हर तरफ जगमगाती रोशनी, सभी में उत्साह और आनंद की झलक। पूजन, दीप जलाना, तरह तरह के व्यंजन और मिठाइयाँ खाना, अच्छे आकर्षक पोशाक पहनना, दिवाली का उत्सव मनाना। दीपावली के मौके पर लापरवाही बरतना त्योहार का मजा फीका कर सकता है। दियों के बारे में आपको कोशिश ये करनी है कि किसी ऐसी जगह पे ना रखें जहां पर कि आसपास ढीले वस्त्र पहन के कोई घूम रहा है या पर्दे लटके हुए हैं या कागजी सामान रखे हुए हैं। तो निगरानी में पटाखे जलाने हैं और कोशिश ये करनी है कि ओपन स्पेस में आप उसको करें। उसके दो फायदे होते हैं कि एक तो आपको पटाखों के जो छिटक के जो चिंगारी से जलने का खतरा है वो उससे आप बच सकते हैं, क्योंकि आप भाग सकते हैं उस जगह से। ओपन स्पेस में करें, ग्रुप एक्टिविटी की तरह इसको बनाएं, जिससे कि आप कम पटाखों में भी ज्यादा लोग उसको एंजॉय कर सके। ट्राई टू यूज ग्रीन क्रैकर्स। दिवाली के मौके पर पटाखे जलाने के दौरान बहुत से लोगों में जलने की समस्या उत्पन्न हो सकती है। पटाखे जलाना कई तरह से हानिकारक है, जिससे वातावरण में प्रदूषण का स्तर बढ़ जाता है, जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। ऐसे में नवजात शिशु, छोटे बच्चे, वृद्ध लोग या फिर ऐसे लोग जिन्हें पहले से ही श्वसन रोग हो या जिनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो, उनके लिए जटिलताएं बढ़ सकती हैं। बच्चों का अकेले पटाखे जलाना या हाथ में पकड़कर पटाखे जलाना दुर्घटना को आमंत्रित कर सकता है। यदि पटाखे जलाते समय सावधानी न रखी जाए या लापरवाही हो तो जलने का खतरा रहता है। आंखों को क्षति हो सकती है और पटाखों की तेज आवाज से सुनने पर भी प्रभाव पड़ सकता है। दीपावली के समय दिए व मोमबत्तियां जलाते समय भी सावधानी रखनी चाहिए। पटाखे जलाते समय कपड़ों का विशेष ध्यान देना आवश्यक है। खुले घेरदार रेशमी कपड़ों को लेकर अधिक सावधानी रखनी चाहिए। दिया जला रहे हैं, अगर हम केयरफुल नहीं रहे तो एकदम से आग की लपटें आँख में आ सकती है या कोई छोटा सा तिनका या स्पार्क भी जा सकता है। अगर ऐसा हो तो उस टाइम आँख को मलें नहीं, और अगर पूरी तरह से जल गया है तो नज़दीकी हॉस्पिटल में जाए, धोने की कोशिश ना करें, क्योंकि वी डोंट नो कि कितना डीप डैमेज है। तो नज़दीकी हॉस्पिटल या आई स्पेशलिस्ट के पास जाए ताकि वो अच्छे से आँख को चेक करे। तो इमीडिएट टेंडेंसी होती है कि आँख को मलना, तो ये ज़रूर बहुत ही अवॉइड करें। हैप्पी दिवाली, शुभ दीपावली, सबकी दिवाली अच्छी हो, स्वस्थ रहे एंड रिमेन प्रॉस्परस फॉर एवर। पटाखे और दिए खरीदने से लेकर उन्हें जलाने तक सभी समय पर सावधानी रखना आवश्यक है। दीपावली के समय सड़क दुर्घटनाओं के मामले भी बढ़ जाते हैं। ऐसे में ट्रैफिक नियमों का पालन करना और नियमित गति सीमा में ही गाड़ी चलाना उपयोगी हो सकता है। यदि किसी वजह से आपके हाथ पे, चेहरे पे या शरीर का कोई भी अंग आग में जल जाता है तो तुरंत उस पर पानी का इस्तेमाल करें। आंखों में पानी के छींटे दें। हाथ अगर जल गया है तो उसको पानी में डुबो लें। पैर जल गया है तो बाल्टी में डाल लें।
और कोशिश ये करिए कि आप उसके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई ऑइंटमेंट, लेप, टूथपेस्ट, बहुत सारी चीज़ें लोग लगाने की कोशिश करते हैं, वो ना लगाएं और आप उसको साफ कपड़े से ढककर निकटतम जो भी अस्पताल है आपके वहाँ पर पहुँचने की कोशिश करें। कि यदि आप गाड़ी चला रहे हैं या आप कोई भी व्हीकल चला रहे हैं तो नशे की हालत में ना चलाइए। आप पार्टी मनाइए पर कोशिश ये करिए कि जो भी जना व्हीकल पर को चला रहा है, ड्राइविंग सीट पे है, उसने नशा ना किया हो, क्योंकि उसमें एक्सीडेंट होने का खतरा है। दीपावली पर उत्सव के साथ सभी के लिए सतर्क रहना आवश्यक है, लेकिन विशेष तौर पर मधुमेह रोगी, हृदय रोगी, उच्च रक्तचाप से प्रभावित लोग इस दौरान खान पान को लेकर विशेष सावधानियां रखें और मिठाइयों का प्रयोग कम करें। मिलावटी मिठाइयां समस्या का कारण बन सकती हैं, इसलिए संतुलित आहार लें और अपने स्वास्थ्य की सही देखभाल करें। दीपावली सभी के लिए बहुत शुभ हो और कोई भी ऐसी हैबिट ना अपनाए जिससे कि ऑर्गन्स को डैमेज हो। तो सभी लोग अपने आप को स्वस्थ रखेंगे, प्रण लेंगे कि हमें अपने आप को हेल्दी रखना है, हेल्दी हैबिट्स को अपनाना है, बहुत अच्छे से दिवाली मनानी है, कॉशन से दिवाली मनानी है, किसी भी तरह की बर्न्स, इंजरीज और उनको हमें नहीं होने देना है। त्योहार के उत्साह में तेज रफ्तार गाड़ी न चलाएं, ट्रैफिक नियमों का पालन करें और दीपावली के अवसर पर पटाखे और दिए जलाते समय सावधानी रखें। बचाव के लिए सावधानी उपयोगी है, इससे आपकी दिवाली की खुशियां बरकरार रह सकती हैं। सुरक्षित, प्रदूषण मुक्त और स्वस्थ त्योहार के लिए आपको अपने स्वास्थ्य की देखभाल के साथ सावधानी रखनी चाहिए। आपकी दिवाली शुभ हो, सुरक्षित हो। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज। राज्य में दीपोत्सव के साथ ही कई स्थानों पर काली पूजा का भी आयोजन हो रहा है। राजधानी रांची समेत विभिन्न जिलों में पूजा समितियों द्वारा भव्य और दिव्य पंडाल बनाए गए हैं, जिसमें श्रद्धालु लगातार पहुंच रहे हैं। रांची में भी थीम आधारित कई पंडाल बनाए गए हैं जो राजधानी वासियों के लिए आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। बच्चे मेले का आनंद ले रहे हैं। लौनगरी जमशेदपुर में भी भव्य तरीके से काली पूजा का आयोजन हो रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने टेलको यंग बॉयज काली पूजा समिति के पूजा पंडाल का उद्घाटन कर काली माता से देश और राज्य के विकास की मंगल कामना की। इस दौरान गंगा आरती की तर्ज पर भव्य आरती का आयोजन हुआ। मौके पर कई गणमान्य लोग मौजूद थे। ये जो पंडाल मुझे भी काफी आकर्षित किया, बहुत ही सुंदर और माँ की जो प्रतिमा जो दिव्य और भव्यता लगता है कि साक्षात माँ हम सबके साथ। तो ऐसी भव्य मूर्ति की माता की मूर्ति की स्थापना की कमेटी कार्तिक अमावस्या की विशेष तिथि पर रामगढ़ के रजरप्पा छिन्नमस्तिके सिद्धपीठ में तंत्र सिद्धि और साधना के लिए देश भर के साधक जुटे हैं। इस बार 676 वर्षों के बाद अद्भुत संयोग बना है, इसलिए भक्तों की तादाद भी बढ़ी हुई है। मंदिर न्यास समिति श्रद्धालुओं की सेवा और सुविधा को लेकर तत्पर है। पुजारी ने बताया कि आज मां का दरबार भक्तों के लिए 24 घंटे खुला रहेगा और श्रद्धालुओं और भक्तों के लिए एक साल का प्रतीक्षा रहता है कि कब आए काली पूजा का दिन, माँ छिन्नमस्तिका के दरबार हम लोग पहुँचे और अपने साधना करें, दुर्गा सप्तशती का पाठ करें और अपने मंत्रों को सिद्ध करें। क्या है माँ छिन्नमस्तिका के दरबार में ऐसा जो रात भर खुला रहता है? वही दिन है जो रात भर माँ का दरबार खुला रहता है 24 घंटा के लिए भक्तों के लिए। लोग यहाँ पर आते हैं, एकांत में जाके साधना करते हैं, तपस्या करते हैं और अपने मंत्रों का सिद्ध करते हैं। ये 676 साल के बाद ये संयोग बना है भैया, और ये बहुत शुभ है। आदमी को माँ का तो आशीर्वाद पूरा प्राय मिलता ही रहा है, लेकिन ये संयोग बहुत सालों के बाद आया है। झारखंड समेत देश भर में जीएसटी बचत उत्सव की वजह से बाजार में खास रौनक दिख रही है।
संभावनाओं के प्रदेश झारखंड को केंद्र सरकार की पहल पर जीएसटी सुधारों से उड़ान के लिए नया पंख मिला है। राज्य में प्रचुर मात्रा में खनिज संपदा और प्राकृतिक संसाधन मौजूद हैं। इसके अलावा राज्य में इस्पात और ऑटोमोबाइल से जुड़ी कंपनियां भी हैं। नेक्स्ट जेन जीएसटी रिफॉर्म की वजह से वाहनों के दाम घटे हैं, जिससे बाजार में रौनक देखी जा रही है। मुझे लगता है कि जो हमारा धनतेरस में जो पहले का सेल होता था उसमें कम से कम अगर 100 गाड़ी बिकती थी तो इस बार 150 गाड़ी का तो जरूर इम्पैक्ट। खाने पीने की चीजों से लेकर कपड़े, टीवी, फ्रिज और रोजमर्रा की चीजें सस्ती हुई है, जिससे लोगों की क्रय शक्ति बढ़ी है और बाजारों को भी संबल मिल रहा है। राहत की सौगात से ग्राहक खासे खुश है। उन्होंने कहा कि जीएसटी में कमी ने इस बार के त्योहारों को उनके लिए खास बना दिया है। पहले छोटे छोटे सामान ज्यादा बुक हुआ करते थे। इस बार जो 28 से 18 होने का बेनिफिट मिला है कि 55 इंच, 43 इंच और 65 इंच ऐसा टीवी, फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन, डबल डोर रेफ्रिजरेटर, वो सब भी अब नॉर्मल रेट में आ गया है, तो लोग परचेज कर पा रहे हैं। जीएसटी सुधारों से राज्य के उद्योग धंधे को भी बढ़ने का खुला आसमान मिला है। राहत की सौगात से लागत में कमी, मांग में वृद्धि और रोजगार सृजन की संभावनाएं बढ़ी है। त्योहारी सीजन में कपड़ों की खूब मांग होती है और इस बार नेक्स्ट जेन जीएसटी रिफॉर्म ने इस सेक्टर में नई चमक बिखेरी है। और त्योहार का सीजन है, अदर जगह भी हम लोग देख रहे हैं कस्टमर का पोल फुट बहुत अच्छा है, जिसकी वजह से मार्केट में रौनक आया है। ये सुधार जो हुआ जीएसटी का बहुत लाजवाब था। जीएसटी सुधारों को देश की आत्मनिर्भरता की दिशा में भी बड़े कदम के तौर पर देखा जा रहा है। युवा भी मानते हैं कि देश ने टैक्स रिफॉर्म की दिशा में ऐतिहासिक कदम बढ़ाया है, जो विकसित राष्ट्र के लक्ष्य को मुकाम तक पहुंचाएगा। हम आम जनता और व्यापारियों को बहुत ही अच्छे समय पर जीएसटी कम करके लाभ पहुंचाने का काम किया। अगर जीएसटी कम हुआ है तो जो एक्चुअल चीजें हैं उसकी दाम कम होगी। जीएसटी सुधारों ने हर क्षेत्र को नई ताकत दी है। झारखंड के किसानों को जहां इससे आधुनिक कृषि को अपनाने में सहूलियत हो रही है, वहीं वनोपज के बाजार को भी बढ़ावा मिल रहा है। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि देश में एक नए युग का सूत्रपात हुआ है, जिससे झारखंड भी अछूता नहीं है और त्योहारी सीजन में इसकी झलक बाजारों में साफ तौर पर देखी जा रही है। रांची से प्रणय और विकास के साथ मैं दिवाकर कुमार। त्योहारी सीजन में भारतीय रेल यात्रियों को बेहतर से बेहतर सेवा देने के लिए तत्पर है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव खुद व्यवस्थाओं की जानकारी ले रहे हैं। इस क्रम में उन्होंने नई दिल्ली में रेलवे बोर्ड के वॉर रूम का दौरा किया। रेल मंत्री ने इस दौरान त्योहारों के मौसम में यात्रियों की आवाजाही का जायजा लिया। साथ ही 24 घंटे काम करने वाले कर्मचारियों का मनोबल बढ़ाया और उन्हें दिवाली की शुभकामनाएं दी। एक लाख व्यक्ति से ज्यादा ट्रांसपोर्ट दिल्ली इटसेल्फ और एक सर और कितने थे सर पिछले साल सर 7.26 थे 7.26 इस बार सर 8.32 7,36,000 जी 1,00,000 लोग ज्यादा 1,00,000 ज्यादा और हम 67 डिवीजन से बात कर रहे हैं 67 डिवीजन का किट ले रहे हैं तो काफी व्यवस्था सर ठीक है और ट्रेनों का सर इम्पैक्ट है number of train itself। घाटशिला विधानसभा उपचुनाव के लिए कल नामांकन का आखिरी दिन है। संभावना है कि कल कुछ और प्रत्याशी चुनावी समर में उतरने के लिए पर्चा दाखिल कर सकते हैं। एनडीए और इंडी गठबंधन समेत कुल 7 उम्मीदवारों ने अब तक नामजदगी का पर्चा दाखिल किया है। उम्मीदवारों द्वारा भरे गए नामांकन पत्रों की जांच 22 अक्टूबर को की जाएगी, जबकि 24 अक्टूबर तक नाम वापसी की तिथि निर्धारित है। 11 नवंबर को मतदान, जबकि मतगणना 14 नवंबर को होगी। दीपोत्सव के बाद कल से चुनाव प्रचार और जनसंपर्क अभियान में तेजी आने की संभावना है। जामताड़ा में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। गोविंदपुर साहिबगंज हाईवे पर पोसई मोड़ के पास विशेष वाहन जांच अभियान में 2 बाइक चोरों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक राजकुमार मेहता ने बताया कि इन अपराधियों की निशानदेही पर पुलिस ने विभिन्न जगहों से चोरी की 12 बाइक को बरामद किया है। पूछताछ में अपराधियों ने बताया कि जामताड़ा शहर के अलावा वे अन्य जगहों से भी बाइक चोरी करते थे। जामताड़ा में चोरी किए गए बाइक को पड़ोसी जिलों में बेच दिया जाता था। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि गिरोह के अन्य सदस्यों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। 21L6959 इसमें 2 व्यक्ति आ रहे थे। उसमें पुलिस को देखते साथ ही ये लोग वहाँ से भागना शुरू किए।
भागने के उपरांत जो है पुलिस के द्वारा एक व्यक्ति को पकड़ा गया, जिसका नाम जो है मकसूद अंसारी उर्फ बहरा, जो कि यहाँ आपको दिघारी के रहने वाले हैं, और इसके साथ एक और व्यक्ति है जिसका नाम नचनिया है। 12 मोटरसाइकिल हम लोगों ने बरामद किया है और इन सभी कांडों से संबंधित जहाँ जहाँ भी चोरी हुई है उन सभी जिलों को पत्राचार किया जा रहा है, ताकि इन दोनों को रिमांड पर लेकर के आगे की कार्रवाई भी किया जाए। मादक पदार्थों के तस्करों के खिलाफ भी पुलिस का अभियान लगातार जारी है। चतरा के गिद्धौर थाना क्षेत्र से 2 तस्कर अफीम की खरीद बिक्री करते पकड़े गए। इनके पास से अफीम, 2 मोबाइल और 2 मोटरसाइकिल बरामद किए गए। रांची टाटा राष्ट्रीय राजमार्ग के अंतर्गत तमाड़ थाना क्षेत्र के देवड़ी मंदिर के समीप सड़क दुर्घटना में एक चालक की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि सड़क पर खड़े अलकतरा से लदे टैंकर को कंटेनर ने पीछे से टक्कर मार दिया, जिससे यह हादसा हुआ। और लगभग 1 घंटा के बाद में ये जो कंटेनर है पीछे से आके मार दिया। किसी को कुछ हुआ है क्या दादा? हाँ, कंटेनर का जो ड्राइवर है उसका मौत हो गया है, पूरा पैर टूट गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी 26 अक्टूबर को आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। कार्यक्रम के लिए आम लोग सुझाव भेज सकते हैं। कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार तक। मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 26 अक्टूबर सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं या फिर नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 26 अक्टूबर सुबह 11 बजे मन की बात। राज्य के दक्षिणी हिस्सों में आज हल्की बारिश का पूर्वानुमान है। रांची मौसम विज्ञान केंद्र ने बताया कि पूर्वी और पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला, खरसावां और सिमडेगा जैसे जिलों में आज गर्जन के साथ हल्की बारिश हो सकती है। राज्य के बाकी इलाकों में मौसम शुष्क बना रहेगा। कल जहां आकाश मुख्यतः साफ रहेगा, वहीं 22 अक्टूबर को आंशिक रूप से बादल छाए रह सकते हैं। हालांकि इस दौरान भी मौसम शुष्क ही बना रहेगा। आगामी 23 से 26 अक्टूबर तक राज्य के कुछ हिस्सों में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश के आसार हैं। कुछ इलाकों में 24 अक्टूबर को आंधी और वज्रपात की आशंका है, जिसके लिए मौसम विज्ञान केंद्र ने येलो अलर्ट जारी किया है। अगले 3 दिनों के दौरान न्यूनतम तापमान में धीरे धीरे 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की वृद्धि हो सकती है। पिछले 24 घंटे के दौरान राज्य में मौसम शुष्क बना रहेगा। वहीं गुमला में न्यूनतम तापमान 16 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो राज्य में सबसे कम रहा। और अंत में मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री ने गोवा तट पर INS विक्रांत में नौसैनिकों संग मनाई दीपावली। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता पर दिया बल। बोले टॉप डिफेंस एक्सपोर्टर में शामिल होना लक्ष्य। झारखंड समेत देश में दीपोत्सव का उल्लास। प्रकाश से सारा जहां रोशन। गणेश और लक्ष्मी जी की हो रही पूजा। जगह जगह काली पूजा की भी धूम। जामताड़ा में चोर गिरोह का पर्दाफाश। 2 अपराधी गिरफ्तार। 12 चोरी की बाइक बरामद। फरार आरोपियों की धरपकड़ के लिए छापेमारी जारी। चतरा से 2 अफीम तस्कर पकड़ाए। और राज्य के दक्षिणी हिस्सों में आज बारिश का पूर्वानुमान। 23 से 26 अक्टूबर तक वर्षापात की भी संभावना। 24 अक्टूबर को कुछ इलाकों में आंधी और वज्रपात का अलर्ट।